जय माता दी, जय माँ काली। आज मैं एक इतनी महत्वपूर्ण साधना जो कि गुप्त है, शायद ही किसी के पास होगी, क्योंकि एक तो ग्रामीण साधना है और गुरु परंपरा से गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है। दूसरी, साधना को कोई उजागर नहीं करता, क्योंकि शिष्य से अनुमति लेकर ही ये साधना जो है, शिष्य से गलत बोलोगे मेरे से भी, गुरु से जो है अनुमति लेकर ये शिष्य जो है अगर साधना करना चाहता है तो कर सकता है, ठीक है। या फिर ये साधना जो है, कोई दुखी है, किसी का कोई कहने का मतलब कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, भूत प्रेत पीछा करते हैं उसका, ठीक है ना, या फिर उसका काम में अड़चने पैदा कर रहे हैं, तो वो इस साधना को ले सकता है और लेकर अपने गुरु की देख रेख में कर सकता है। बशर्ते इसकी एक नियम होता है कि वो जब ये साधना ले लेता है तो वो ये साधना किसी को बताता नहीं, क्योंकि अगर वो इस साधना को बताएगा तो उसकी जो साधना है वो खंडित हो जाएगी और जो फल है वो प्राप्त नहीं होगा, और भविष्य में भी उसकी कभी साधना कोई सिद्ध नहीं होगी। अगर इस साधना के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको कि इस साधना को अगर वो किसी को बताता है तो भविष्य में कभी भी उसकी ये साधना सिद्ध नहीं होगी। और ये चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब आप इस साधना को जो है करेंगे और अपने गुरु से प्राप्त करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये चीज़ें क्यों बोली गई है। अब इस साधना में जो है सबसे महत्वपूर्ण बात ना, ये साधना क्या है। ये साधना जो है माता की जो खड्ग होती है ना, खड्ग जो 24 घंटे शत्रु का दमन करती है, शत्रु पर प्रहार करती है और अपने साधक के लिए जो है हमेशा सुरक्षा कवच प्रदान करती है। और जीवन में आज के समय में सब तरफ से आप देख लो, कष्ट है, गुप्त शत्रु है, उनके बारे में आपको पता नहीं है, काम आपका बनते बनते रुक जाता है। कौन रोकते हैं? नेगेटिव एंटिटी रोकती है ज़्यादातर। अब सब कहेंगे कि भाई सबके पीछे नेगेटिव एंटिटी लगी है। नहीं भाई, सबके पीछे नहीं लगती। जो व्यक्ति चिकन खाता है, अंडे खाते हैं, 24 घंटे तामसिक चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं, या कोई सप्ताह में एक बार खाता है, कोई महीने में एक बार खाता है, जब भी खाता है तो ये नेगेटिव एंटिटी उससे आकर्षित होती है। दूसरी बात, अगर कोई साधक जो है, कई लोगों का आपने देखा होगा कि भाई हॉन्टेड चीज़ें, हॉन्टेड मूवीज़, हॉन्टेड कहने का मतलब पॉडकास्ट, ये चीज़ें देखने का बड़ा एक कहने का मतलब विशेष ध्यान होता है। वो ध्यान क्यों होता है? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं वो जो है आध्यात्मिक तौर से जो है शक्तियों की तरफ उनका आकर्षण होता है। और वो आकर्षण क्यों होता है? वो आकर्षण इसलिए होता है क्योंकि अपने जीवन में कभी ना कभी उन्होंने पिछले जन्म में कोई ना कोई साधना की होती है सिद्धि प्राप्ति के लिए, पर वो पूर्ण नहीं हो पाती, तो अगले जन्म में उनका जो है, पिछले जन्म में उनका विश्वास उठ जाता है, तो अगले जन्म में फिर भी उनका ध्यान जो है वैसी चीज़ों की तरफ रहता ही रहता है। तो ठीक है, तो ऐसी चीज़ों की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक है बुरी शक्तियों का, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढती है, उनसे कोई ना कोई गलत काम करवाती है। किताब पर देखकर प्रयोग करवा दिया, कोई किसी चीज़ पर देखकर प्रयोग करवा दिया, तो भाई वो फंस जाती है। तो जब उनके पास ये माता की जो खड़ग शक्ति है उनके पास रहेगी, तो भाई उनका कोई बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। इसे कई प्रकार से सिद्ध करने के तरीके हैं। ये एक दिन की साधना है, मैं पहले आपको बताऊं, ये सिर्फ एक दिन की साधना है। अगर कोई एक दिन की साधना करके इसकी महासिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो सप्ताह में एक बार करे इसकी साधना। बड़ी कहने का मतलब आराम से कर सकता है व्यक्ति, कोई ज़्यादा इसमें किसी प्रकार का भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना। तो अगर आप करोगे तो आपको फ़ायदा प्राप्त होगा। इसमें जो है खड्ग जो है ना, माता की जो खड्ग होती है उसको एक माला में स्थापित किया जाता है, ठीक है ना। माला में स्थापित करके उस खड्ग को जो है सुरक्षा कवच के रूप में शरीर पर धारण करना होता है, और एक दिन की साधना होती है। अगर महासिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं इस साधना में, तो ये शनिवार जरूर करें, तो इससे जो है वो माला जो है आपको कई प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने लायक हो जाती है, क्योंकि वो माला सिद्ध हो जाती है खड्ग शक्ति से। और खड्ग शक्ति वाली माला का अगर कोई धारण करता है तो भाई उसके सामने कोई भी आ जाए उसका बाल बाका भी नहीं कर सकता। शत्रु तो जो है
अगर शत्रु आपका पीछा करते हैं आपका नुकसान करने के लिए, तो भाई शत्रु पीछे हो जाते हैं। इस बात की पूरी गारंटी है कि शत्रु पीछे हो जाते हैं, शत्रु जो है सामने आते नहीं। वो उस माला को धारण करने वाले का तेज ही नहीं सहन कर सकता, सॉरी, उस माला को धारण करने वाले का तेज सहन ही नहीं कर पाते। बीच बीच में शब्द काट हो जाते हैं, क्योंकि भाई मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक साधक हूँ। तो जैसे है, मैं कोई कट करके जो है बार बार वीडियो नहीं बनाता हूँ, ना ही मेरे को ज़्यादा वीडियो एडिटिंग का पता है। जितना पता है मैं उतना ही करता हूँ। तो अगर बीच में किसी को कोई ठीक तरीके से समझ ना आए मेरे कारण, या किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ हो, तो मैं क्षमा चाहूँगा। तो वो व्यक्ति जो इसको धारण करता है भाई, उसका तेज इतना बढ़ जाता है कि उसका तेज को कोई शत्रु सहन ही नहीं कर पाता। उसके शत्रु जो है उसके सामने खड़े नहीं पाते, और हर तरफ उसको विजय ही प्राप्त होती है। अब कुछ साधक मेरे पास आते हैं कि वो बोलते हैं कि हमको साधना दे दो गुरुजी, हमारे गुरु और है, हमने किसी और को गुरु धारण कर रखा है, तो आप हमें साधना दे दो। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई आप जो है ये साधना कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, अपने गुरु की देखरेख में कर सकते हैं। इस साधना के लिए जो है आप इसकी छोटी सी हवन क्रिया करवा लीजिए, ठीक है ना, अपने नाम और अपने गोत्र के ऊपर, जिसका जो है शुल्क जो है 300 रुपये शुल्क होता है, जो खर्चा आता है, ठीक है ना। और अपने गुरु की देखरेख में कीजिए। और जो मेरे जितने भी पुराने शिष्य हैं उनके लिए साधना अमृत समान है, तो वो इस साधना को जरूर करें, ठीक है ना। और अपनी जो है खड्ग शक्ति जो है माता की, वो सिद्ध करे इस साधना से। तो वो हवन क्रिया करा ले और बंधन क्रिया करा ले, और अपने गुरु का आशीर्वाद करवा ले, ठीक है ना। जो गुरु का आशीर्वाद होता है वो संपन्न करा ले, विधि सारी उनको पता ही है जो करती है साधना। बाकी जो अपने गुरु की देखरेख में करना चाहते हैं, तो वो उनको मैंने बता ही दिया कि वो जो है, जो शुल्क आपको बताया, उसकी छोटी सी हवन क्रिया करवा के आप भी अपने गुरु की देखरेख में साधना कीजिए। इस साधना का नियम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप साधना जो है उसकी विधि और साधना किसी को बताए ना, नहीं तो ये साधना सिद्ध नहीं होगी, या केलित हो जाएगी। और कोई भी साधना जो होती है, जो अपने गुरु के अलावा किसी और को बताता है, तो उसकी साधना सिद्ध नहीं होती, केलित हो जाती है। और फिर बाद में आप लोग कहते हैं कि गुरु जी साधना सिद्ध नहीं हो रही, असर नहीं हो रहा। तो ये असर कभी भी नहीं होगा जब आप किसी को बता दोगे। अपनी साधना अपने गुरु के और अपने बीच में ही रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप ये साधना कर सकते हो। आगे भी मैं साधनाएं बताऊंगा आपको, पर ये जो साधनाएं होंगी ये गुरु परंपरा से होती है। तो आप जो है आकर व्हाट्सएप पर ये साधना जैसे मैंने बताया वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी कर सकता है इसको। और ज़्यादातर जो माता काली जी के भक्त हैं उनके लिए तो ये अमृत समान साधना है, तो वो ज़रूर करें। और मैं रोज़ वीडियो डाल सकूं, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। जय माता दी, जय माँ काली।